So hello and welcome to yet another AdiFit training program vlog. And as promised लास्ट मैंने आपको वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं थोड़ा बैक टू बैक vlogs बनाऊँ. और आज अगेन इट्स माई रेस्ट डे बट आई हैव डिसाइडेड टू कम टू द जिम एंड शूट अ vlog. और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है इट्स गोइंग टू बी अबाउट ट्राइसेप वर्कआउट. तो एक इफेक्टिव ट्राइसेप वर्कआउट के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा. एंड आई विल शो यू कपल ऑफ एक्सरसाइजेज दैट आई नॉर्मली डू ऑन माई ट्राइसेप डे. Although it's my rest day, so I'll try not to exhaust myself too much because अभी पूरा हफ्ता इसके बाद आगे आएगा. तो और ऑलरेडी मैं लास्ट वीक का अपना ट्राइसेप वर्कआउट कर चुका हूँ. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वर्कआउट. आई से दैट बट फिर अल्टीमेटली मेरे जितने भी वर्कआउट होते हैं वो 45 मिनट्स टू 1 आवर खींचे जाते हैं. बट कोशिश रही कि 1 घंटे से कम वर्कआउट करूँ. सो लेट्स बिगिन. Over the edge, feel like I'm floating through the air. सो ट्राइसेप में मेरे साथ होता क्या है, मतलब ऑब्वियसली आई ट्रेन द ट्राइसेप ऑल ईयर राउंड. बट फॉर गुड 5 to 6 months आई स्टार्ट माई वर्कआउट्स विद द केबल पुश डाउन. जो फ्लैट अटैचमेंट रहती है जो हमारी ऑलरेडी यहाँ लगी हुई है, या फिर एक ये अटैचमेंट है, ये मैंने वेल्ड करके बनवाई हुई है. इसकी खासियत ये है दैट इसका जो ये पार्ट है ये मूव नहीं करता. नॉर्मली द पुली दैट यू हैव एट योर जिम जो अटैचमेंट होती है उसमें दिस पार्ट मूव्स लाइक दिस बट दिस इज़ फिक्स्ड. सो यू कांट इसमें बेसिकली जब मैं करता हूँ इससे वर्कआउट ना तो ज़्यादा शोल्डर एक्टिवेशन नहीं होती. इस वाली अटैचमेंट पे आप अपना शोल्डर भी थोड़ा यूज़ में लाते हो और ज़्यादा मेरे को लगता है कि शोल्डर एक्टिवेशन काफ़ी रहती है इस पर. सो एनीवे आई विल कम बैक टू दिस लेटर. व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज़ दैट फॉर गुड 5 to 6 months इन द ईयर आई स्टार्ट माई ट्राइसेप वर्कआउट विद द फ्लैट अटैचमेंट पुश डाउन्स. बट इस पे मैं काफ़ी वेट मार लेता हूँ, काफ़ी सेट्स मारता हूँ, मतलब 6 to 7 मे बी 8 सेट्स एट अ टाइम. एंड आई एंड अप डूइंग द एंटायर रैक. एंड आफ्टर डूइंग दैट फॉर गुड 4-6 months आई गेट टायर्ड ऑफ इट. मैं बोर हो जाता हूँ, मेरा मसल भी बोर हो जाता है एंड आई कैन सी दैट इट इज़ नॉट हेल्पिंग मी आउट. सो फिर मैं अपना जो फर्स्ट एक्सरसाइज वेरिएशन है उसको बदल देता हूँ. सो आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टुडे. आई हैव अ डिफरेंट अटैचमेंट विच आई एम यूजिंग दीज डेज टू स्टार्ट माई ट्राइसेप वर्कआउट. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ट्राइसेप वर्कआउट विद. ये एक बहुत ही यूनिक अटैचमेंट है. आई एम प्रीटी श्योर ये सारे जिम्स में होती नहीं है बट दिस इज़ रेडिली अवेलेबल ऑनलाइन. आप अमेज़ॉन से इसको मंगवा सकते हो, नहीं तो आप किसी भी अच्छी स्पोर्ट्स शॉप पे जाओगे तो वहाँ आपको ये अटैचमेंट ज़रूर मिल जाएगी. और इसके भी 2 वेरिएंट आते हैं. यू कैन सी देयर इज़ अ फर लाइनिंग इनसाइड दिस वन. तो बेसिकली अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपकी रिस्ट छिलेगी नहीं. बट अगर थोड़ा सा इसका एक रॉ वेरिएशन भी आता है विच इज़ दिस. सो दिस इज़ अ बिट रफ, अंदर इसमें कोई लाइनिंग नहीं है. आई प्रेफर यूजिंग दिस. सो आई विल बी स्टार्टिंग माई ट्राइसेप वर्कआउट विद दिस टुडे. और इसके लिए सिर्फ इसका जो यूज़ है, आई एम जस्ट गोइंग टू वार्म अप माई ट्राइसेप. सिर्फ मेरी कोशिश रहेगी पहली एक्सरसाइज में अपने ट्राइसेप को मैं ब्लड और ऑक्सीजन पंप करूं सो दैट इट वेक्स अप. सो बाय द टाइम आई गेट टू माई सेकेंड वेरिएशन इट हैज़ वोकन अप नाइसली, इट इज़ वार्म्ड अप नाइसली एंड देन मे बी आई कैन हिट सम वेट ऑन माई सेकेंड वेरिएशन. सो दिस इज़ माई फर्स्ट वार्म अप वेरिएशन फॉर द ट्राइसेप वर्कआउट. सो कुछ नहीं करना आपने, बस इसमें आपने अपनी रिस्ट डालनी होती है एंड देन यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट योर ट्राइसेप इज गेटिंग एंगेज्ड एज यू डू दिस. दिस इज बेसिकली आई कॉल दिस अ क्रॉस बिटवीन अ पुश डाउन एंड अ किक बैक. जो आप ट्राइसेप पे पुश डाउन करते हो और आप डंबल से या पुली से जो किक बैक करते हो उसके बीच का वेरिएशन है. एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड एज अ वार्म अप एक्सरसाइज. मैं सबको ये बोलता हूँ कि जो एक्सरसाइज आप वार्म अप में करते हो अपने मसल के लिए, यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट सेम एक्सरसाइज एज अ फिनिशर. कि अगर आप शुरू में कर रहे हो तो आप अपने वर्कआउट के एंड में भी ये कर सकते हो. एंड देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई डू दीज वेरिएशंस इन द मिडल ऑफ माई वर्कआउट ऑल्सो टू बेसिकली गिव समथिंग न्यू टू माई मसल को एक आदत हो जाती है कि एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेज आपके दिमाग में होता है कि पहले मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा. यूजली थोड़ा बहुत आप उसको ऊपर नीचे करते हो बट जो मेजर एक कंटेंट है वो सेम ही रहता है. तो कई बार इट्स अ गुड आइडिया टू पुट दी स्मॉल एक्सरसाइजेज समवेयर इन बिटवीन. इवन इफ यू आर डूइंग अ डंबल किक बैक, यूजली लोग क्या करते हैं कि उसको एज अ फिनिशर एक्सरसाइज यूज़ करते हैं या मे बी समटाइम्स टू वार्म अप योर मसल. बट समटाइम्स व्हाट आई डू इज़ आई यूज़ दीज एक्सरसाइजेज इन द मिडल ऑफ माई वर्कआउट एज वेल. तो मेरा कोई वर्कआउट सेम नहीं रहता. हर हफ्ते में जितने वर्कआउट करता हूँ वीक आफ्टर वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, आई ऑलवेज ट्राई एंड चेंज माई वर्कआउट्स. तो कोर कंटेंट उनका सेम रहता है. एक्सरसाइजेज आगे पीछे मैं करता रहता हूँ, थोड़ी बहुत नई एक्सरसाइजेज उसमें मैं ऐड करता रहता हूँ.
and that is how I have sustained my body for such a long period, and I have also been able to grow my muscle over a period of time. नहीं तो it's very easy for the muscle to stagnate, एक point पे आके आपका muscle रुक जाता है, उसके बाद वो grow नहीं करता. So it's a good idea to keep introducing new things in your workout. बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है. मैंने पीछे अभी एक रील डाली थी दैट हाउ नॉट एवरी वेरिएशन दैट यू सी ऑनलाइन और ऑन द इंटरनेट इज़ यूजफुल फॉर यू, बट यू विल ओनली नो दैट वंस यू ट्राई आउट न्यू थिंग्स. सो नई एक्सरसाइज आप ट्राई करो, अपने कोच को बोलो आपको नए नए वेरिएशंस ट्राई कराए, ट्राई करके आपको समझ आएगा कि वो वेरिएशन आपके लिए है या नहीं है. ऐसी कितनी एक्सरसाइज हैं जो इतने सालों से मैं कर रहा हूँ जो मुझे नहीं समझ आती, कि जब मैं वो करता हूँ तो आई फील वेरी लेस एक्टिवेशन ऑन माई मसल. आई डोंट फील लाइक दैट माई मसल इज़ गेटिंग द मैक्सिमम आउट ऑफ इट. तो वो धीरे धीरे करके मैंने आइडेंटिफाई किया और वो एक्सरसाइज मैंने अपने वर्कआउट से ऑलमोस्ट निकाल दी है कि मैं नहीं करता. उनके अलावा कोई और एक्सरसाइज मैं ट्राई कर लूँगा, बट आई नो दैट दैट वेरिएशन डजंट वर्क फॉर मी, सो आई डोंट गो एंड कीप चेजिंग दैट वेरिएशन कि नहीं यार इस पर मैं अपने आप को और अच्छा करूँगा. अगर कोई चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही तो इट्स बेटर दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इट एंड यू मूव ऑन टू समथिंग एल्स. So I'm done with 4 sets of my first variation, and like I mentioned, the only purpose of doing this in the beginning was to activate my tricep, and I think वो हमने achieve कर लिया. I can see and feel that the tricep muscle is well activated. जो oxygen और blood muscle में जाना चाहिए वो पहुँच गया. So I'll move on to my first proper exercise, which is going to be the rope push downs. तो जब मेरे को अपनी बुक में लगेगी तो ऊपर है, फिर मैं अप्रिशिएट करूँगा, फिर मैं पीठ भी थपथपाऊँगा, फिर मैं वाहवाही भी दूंगा, फिर मैं 4 अच्छी बातें भी बोलूँगा, ठीक है ना. बट मे बी लॉट ऑफ टाइम यू विल फील कि यार मतलब मैंने भैया को ये दिखाया और मैं सोच रहा था कि भैया बहुत अप्रिशिएट करेंगे और भैया ने अप्रिशिएट नहीं किया. तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, बिकॉज फॉर यू एंड फॉर एवरीवन आई कोच, आई हैव स्टैंडर्ड्स इन माई माइंड. हर बच्चे का एक स्टैंडर्ड मैंने रखा हुआ है. जब वो बच्चा वो स्टैंडर्ड मीट करता है फिर मैं उसको शाबाशी भी देता हूँ, वेरी गुड भी बोलता हूँ, और नहीं करता तो फिर मेरे से ना झूठी शाबाशी दी नहीं जाती और देनी भी नहीं चाहिए. तो मैंने देखा, अगर मैं झूठी शाबाशी दे दूँगा, जिस टाइम पे नहीं देनी उस टाइम पे दे दूँगा, तो वो बच्चा फिर से आगे जाएगा ही नहीं. सो डोंट फील बैड कि मैंने कोई फ़ोटो दिखाई, नहीं मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी फ़ोटो आई थी, मेरे को उस पर 50 लाइक आ गए, 100 लाइक आ गए, पर भैया का तो लाइक आया नहीं. तो भैया लाइक तब देंगे, सर लाइक तब देंगे जब मेरे हिसाब से वो बढ़िया चीज़ होगी और होगी अप टू द स्टैंडर्ड. अप टू द स्टैंडर्ड ये होना चाहिए. यू हैव योर ओन, आई हैव माई ओन, ठीक है ना. आई एम योर कोच, सो माइन हैज़ टू बी हायर देन योर्स. इट कैन नॉट बी एट पार विद योर्स. सो आई एम नाउ ऑन माई 4th set ऑफ द रोप पुश डाउन्स. लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू ऑल द सेट्स, क्योंकि उससे ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है सारे सेट दिखाने से. एक्सरसाइज वही है, और जो पहली मैंने एक्सरसाइज की है उसका फ़ायदा ये हुआ है कि लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल डू दिस रोप पुश डाउन दे आर नॉट एबल टू लिफ्ट हेवी वेट, क्योंकि यहाँ तो इसको थोड़ा बाद में करते हैं अपने वर्कआउट में, तब तक उनका मसल एग्जॉस्ट हो चुका होता है. एंड इफ दे डू दिस इन द बिगिनिंग तो मसल इतना एक्टिवेटेड नहीं होता कि इस पर वेट लग जाए. तो व्हाट यू नीड टू डू इज़, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं केबल पुश डाउन फिलहाल नहीं मार रहा. शुरू के 4-6 महीने मैंने काफ़ी मारी है, अब मैं उससे उब गया हूँ. मैं काफ़ी मतलब आई ट्राई एंड कीप चेंजिंग माई वेरिएशन. So I have started focusing more on these rope push downs. So this is actually my first exercise for this tricep workout today, and this is how I usually start my triceps these days. अगले 2-3 महीने मैं इसी पे फोकस करूँगा, इसी पे वेट बढ़ाऊँगा, इसी पे रेप्स बढ़ाऊँगा, इसी पे सेट्स बढ़ाऊँगा. अभी मेरा 4था सेट है, इसके बाद मैं 3 सेट और लूँगा. So I'll be doing 7 sets of this. So you can also see the motion that I do on this. So इसको लेके भी काफ़ी डिबेट है कि जब आप ये करते हो कितना आपको पीछे होना चाहिए, कितना आपको बेंड होना चाहिए, कितना रोप जब आप नीचे लाते हो तो रोप खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए. सो अगेन आई से यू नीड टू फाइंड दीज थिंग्स आउट फॉर योर सेल्फ, वॉट वर्क्स फॉर यू.
मेरे को इतने साल ट्रेन करते हो गए, अभी भी कई बार होता है कि मैं अपना जो स्टांस है वो चेंज करता हूँ। अगर मुझे लगता है मैं ज़्यादा पीछे हो गया हूँ तो मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरी बैक ज़्यादा बेंड हो रही है तो मैं कम बेंड कर लेता हूँ। ये आपको फाइंड आउट करना है, ये कोई आपको एक्जैक्टली बता नहीं सकता, कोई आपको नीचे मार्क करके नहीं दे सकता कि यहाँ खड़े हो जाओ, बैक इतनी बेंड करो। एक जनरल गाइडलाइन आपको प्रोवाइड की जा सकती है, वो मैं अभी आपको कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट इन कंपैरिजन टू वेयर यू हैव सेट द रोप, यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग। एक फैक्टर हो तो आदमी बोलते हैं कि अगर एक चीज़ है ये आप फॉलो कर लो और आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक फैक्टर इस एक्सरसाइज में और काफ़ी ट्राइसेप की एक्सरसाइज में नहीं है, तो यू फाइंड दैट आउट फॉर योर सेल्फ। अगेन अ गुड थिंग दैट आई डू, लाइक आई शोड यू इन द प्रीवियस श्रग वीडियो, कि जब मेरे को अपनी मार्किंग्स करनी होती हैं तो मैं ग्रिप्स यूज़ करता हूँ। इसके लिए अगर मेरे को अपनी मार्किंग करनी होती है तो मैं मैट यूज़ करता हूँ। मैं मैट नीचे लगा लेता हूँ कि मुझे कितना दूर खड़ा होना है, सो दैट आई नो आई एम नॉट चेंजिंग माई स्टांस इन एवरी सेट। तो ये मैट यहीं रहेगा अगले 4 सेट 5 सेट 6 सेट जितने मैं मारूंगा, यहीं पे एग्जैक्टली सेम जगह पे खड़ा होकर मैं मारूंगा। The next variation that I'll be doing is an overhead cable extension, और मैं flat attachment पे मारने वाला हूँ, but you can also do this on a zigzag attachment like this, और on a V attachment जो ये वाली होती है, इन पे भी आप पे कर सकते हो। मैं इसको इस पे करने वाला हूँ बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन आई डिड माई ट्राइसेप वर्कआउट आई यूज दिस। तो ये सब भी मैं करता रहता हूँ। आई कीप चेंजिंग माई अटैचमेंट्स। आई नो इन माई हेड कि मैंने लास्ट टाइम जब वर्कआउट किया था तो मैंने कौन सी अटैचमेंट कौन सी एक्सरसाइज पे यूज़ की थी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, एंड इफ़ यू आर ट्रेनिंग समवन फॉर दैट ऑल्सो। लाइक यू नो वॉट एवर जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं 80 90 100 150 जितना बच्चा आता है, सबका ये चीज़ अपने दिमाग में फीड करके रखना कि लास्ट टाइम इस बच्चे को इस अटैचमेंट पे ये वाली एक्सरसाइज कराई थी। इट्स अ वेरी बिग टास्क, but thankfully I'm able to do it for all the people who come to me and all the people who've been coming to me for the last 11 years. So let me start with this. I'll again take 5-6 sets of this. इसके बारे में एक और चीज़ बता दूँ आपको मैं, there has been a recent study on this in which they have said that this is a more effective exercise than your cable push downs. And मैंने दोनों ही एक्सरसाइज बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ, and I can actually say the same because you know what happens in a cable push down is that, like I mentioned earlier in the video, you end up using a bit of your shoulder also. अगर आप heavy cable push down मार रहे हो खासकर flat attachment पे, तो आपका shoulder use में आएगा ही आएगा। कोई ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं है कि जो पूरा इरेक्ट रह के पूरा, अगर आप ज़्यादा वेट मार रहे हो, पूरा रैक मार रहे हो या नीचे से तीसरे चौथे वेट पे भी मार रहे हो, तो आप बहुत अच्छे फॉर्म के साथ उसको मार रहे हो। यू विल एंड अप बेंडिंग योर सेल्फ लाइक दिस एंड यूजिंग यू नो अ बिट ऑफ योर शोल्डर, बट यू कांट डू दैट इन दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आप अपना शोल्डर यूज़ नहीं कर सकते। प्राइमरली जो आपका मसल यूज़ होता है वो आपका ट्राइसेप ही होता है। अभी जब मैं परफॉर्म करूँगा तो यू कैन सी जितने भी लोग हैं ना जिन पे बहुत ज़्यादा मसल मास है या जिनकी बॉडी बहुत हैवी है, शरीर बहुत भारी है, मेरे हिसाब से वो सोने की खान लेके घूम रहे हैं। ठीक है ना, लिटरली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई बच्चा जो अंडरवेट है या जो वेट पुट ऑन करना रहा है उससे पूछो कितना मुश्किल होता है। लोगों को लगता है बहुत ईजी है वेट पुट ऑन करना। वेट पुट ऑन करना भी उतना ईजी नहीं है अगर आपकी बॉडी वैसी नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं 3-3 4-4 साल हो जाते हैं, वेट 3 किलो 4 किलो 5 किलो, मतलब साल का 1 किलो साल का 1.5 किलो बढ़ता है उनका। तो जो लोग ज़्यादा वेट ले घूम रहे हैं, और ज़्यादा वेट से नहीं कि ओबीस हैं, बट मतलब 10-15 किलो ओवर वेट है और अच्छी, जैसे तेरी बॉडी है अच्छी, मतलब बल्कि बॉडी है, बट ऐसा नहीं कि बहुत आउट ऑफ शेप है, तो तुम लोग एक्चुअली में सोने की खान लेके घूम रहे हो कि इसको अगर तराश दो ना सही से और अच्छा सा इसको एक मतलब एक शरीर को मिल जाए तो इतनी प्यारी बॉडी निकलती है ना इसमें से,
बट ये मेरे लिए बताना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको लगता है भैया क्या बोल रहे हैं, सर क्या बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, इतना हम ऐसे इतना फैट है बॉडी पे, इतना बल्क निकला हुआ है। तो बल्क को अगर काटो एंड विच इज़ ईजियर टू डू, मतलब इट इज़ ईजियर टू डू मोर रेप्स, इट इज़ हार्डर टू डू हैवी वेट। तो जो बच्चा बेचारा अभी जिसका शरीर पे वेट नहीं है उसको बोल वेट मार तो उससे वेट नहीं मारा जाएगा, बट जिसका शरीर भारी है उसको बोलो रैप मार तो वो रैप मार लेगा। तो इसीलिए अगर आपकी बॉडी बल्की है, गो फॉर मोर रेप्स। वेट उतना मत मारो, मॉडरेट टू हैवी वेट मार लो, रैप ज़्यादा मारो। रैप ज़्यादा मारोगे बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बॉडी निकलेगी, एस्थेटिकली प्लीजिंग बॉडी निकलेगी। एंड द गोल फॉर समवन हु इज अंडर वेट शुड बी टू पुट ऑन मोर वेट। तो अच्छा खाओ, अच्छी क्लीन डाइट लो, ऐसी चीज़ें खाओ जिससे कि बॉडी में जल्दी आपका वेट बढ़े। बेसिकली जो चीज़ें वो लोग खाते हैं जिनकी शरीर भारी होता है उसको ऑपोजिट हो गया कि उनको जो चीज़ें कट डाउन करनी है, आपको चीज़ें बढ़ानी है अपनी। सो द नेक्स्ट वेरिएशन इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट वेरिएशन। मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है, बट इसका भी यही है कि इसको मैं कभी शुरू में नहीं करता। दिस इज़ आइदर इन द मिडल ऑफ माई वर्कआउट और टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई वर्कआउट। वेरी रेयरली आई डू दिस इन द बिगनिंग, बिकॉज डंबल ऐसी चीज़ है कि अगर आपका बॉडी या आपका जो मसल है अगर वो गर्म नहीं है और अगर आप डंबल उठा लेते हो भारी तो इट विल लीड टू एन इंजरी। सो टिपिकली दिस इज़ द मिड एक्सरसाइज इन एनी ऑफ माई ट्राइसेप वर्कआउट विच इज़ अ ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन बोथ आर्म। और इसका भी थोड़ा सा ये है कि लॉट ऑफ पीपल प्रेफर डूइंग दिस स्टैंडिंग अप, लॉट ऑफ पीपल डू दिस विद अ बैक सपोर्ट। पीछे जो आपका छोटा वाला बेंच रहता है उस पर बैठ के लोग करते हैं। मेरा जो प्रेफरेंस है या द वे आई लाइक डूइंग इट द बेस्ट इज़ विदाउट द बैक सपोर्ट ऑन अ फ्लैट बेंच। मेरे को बैठ के बिना बैक सपोर्ट के बहुत अच्छा अपने मसल पे फील होती है ये वेरिएशन, और ज़्यादातर मैं इसको ऐसे करता हूँ। हाँ, साल में कुछ महीने शायद मैं स्टैंडिंग कर लूँगा, 2-4 बारी मैं शायद बैठ के कर लूँगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दिस इज़ हाउ आई डू इट। आई ऑल्सो रिकमेंड पीपल टू डू इट लाइक दिस। कोई ऐसा बहुत अलग सा कोई रीज़न नहीं है। मेरे लिए एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब मैं ऐसे करता हूँ विदाउट द बैक सपोर्ट, आई ऑल्सो कीप माई लोअर बैक टाइट। तो मुझे ऐसा फील होता है कि एक एक्सरसाइज में मैं 2 एक्सरसाइज का बेनिफिट ले रहा हूँ। अपनी लोअर बैक को थोड़ा टाइट रखता हूँ, अपने कोर को, अपने एब्स को थोड़ा टाइट रखता हूँ, तो कोर और लोअर बैक भी मेरी साथ साथ थोड़ी स्ट्रेंथन हो रही है। सी, एनी एंड एवरी एक्सरसाइज इफ़ यू डू विद अ बैक सपोर्ट, हर एक्सरसाइज में अगर आप बेल्ट लगा लोगे तो कभी भी नेचुरली आप अपनी लोअर बैक और अपने एब्स को टाइटनेस कभी भी उनकी आप कर नहीं पाओगे, कभी भी उनको आप स्ट्रेंथन नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन अ सपोर्ट आइदर थ्रू अ बेंच और थ्रू अ बेड। सो इट्स अ गुड आइडिया टू यूज़ दीज थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग एक्सट्रीमली हैवी वेट। आप 30 का डंबल मार रहे हो, 35 का डंबल मार रहे हो, 32 का डंबल मार रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इवन 25 का भी मार रहे हो या आपके हिसाब से जो भी हैवी डंबल है, तब आप बैक सपोर्ट यूज़ करो, तब आप बेल्ट पहनो। बट अगर आप मॉडरेट वेट कर रहे हो, मॉडरेट टू हैवी वेट कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि बिना सपोर्ट के करो। ये सेम चीज़ मैं जब लोग बैठ के डंबल प्रेस भी करते हैं शोल्डर के लिए, उनको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप सारे सेट विद अ बैक सपोर्ट मत करो। जो आपके शुरू के सेट हैं जिस पे आप 10, 12, 15, 16, 17 इतने डंबल मार रहे हो, तो आप बिना बैक सपोर्ट के करो, बिना बेल्ट के करो। जैसे जैसे वेट हेवी हो जाए आप बेल्ट भी लगाओ और आप बैक सपोर्ट भी यूज़ करो। सो आई विल जस्ट टेक माई फर्स्ट सेट ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपने देखा कि मैं ये एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करता हूँ। थोड़ा सा इसके ग्रिप के बारे में भी आपसे बात कर लूँ मैं, दैट आई लाइक टू होल्ड द डंबल फ्रॉम द आउटसाइड लाइक दिस। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु मेक दिस ग्रिप व्हाइल होल्डिंग इट, विच इज़ ऑल्सो फाइन, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु होल्ड द डंबल फ्रॉम हेयर। यहाँ हाथ एक के ऊपर हाथ रख के ऐसे करते हैं। तीनों ग्रिप्स ठीक हैं। यू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू, अगेन द सेम पॉइंट। मेरे को सबसे ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन कि मैं पूरा ट्राइसेप अपना फील करता हूँ नीचे जाते हुए, ऊपर आते हुए, इस ग्रिप में आता है। बट अगर आपको वो सेम चीज़ ऐसे पकड़ के फील होती है या डंबल को ऐसे पकड़ के फील होती है, इट्स ऑल वेल एंड गुड। कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। जो आपके मसल पे काम करे, जो आपको सबसे ज़्यादा जिसमें मसल एक्टिवेशन फील हो, दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू। सो आई एम डन विद माई ओवरहेड डंबल एक्सटेंशंस, और इसके मैंने 6 सेट किए हैं। लाइक आई सेड, दिस इज़ माई सेकेंड ट्राइसेप वर्कआउट ऑफ द वीक। एक बारी मैं कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी गया नहीं हूँ। 1 सेट 17, 1 सेट 20, 2 सेट 22, 2 सेट 25, 6-7 सेट इसके मैंने कर लिए हैं।
और अब सबसे जो मुश्किल काम है वो रह गया है कि डंबल रीरैक करने हैं तो ये पता नहीं क्यों लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आई एम जस्ट बीइंग सार्कास्टिक, आई एम किडिंग। सबसे इजी काम है, अगर आप 30-30 किलो के 25-25 किलो के डंबल मार सकते हो तो उनको उठा के रखना बहुत इजी काम है। प्लीज़ रख दिया करो। सिर्फ अपने जिम वालों के लिए नहीं बोल रहा, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर फेड अप ऑफ दिस। जितने भी जिम ओनर्स हैं, जितने भी ट्रेनर्स हैं, जितने भी कोचेज़ हैं, ये एक चीज़ है जो उनको बहुत बॉदर करती है, चाहे वो बोलें या वो ना बोलें, या वो बोल बोल के थक जाएं या लोग हीट हो जाएं, बट प्लीज़ अपने डंबल रीरैक कर दिया करो। मैं सबको एक चीज़ से इक्वेट करता हूँ कि आप अगर पढ़ाई करते हो, एनी काइंड ऑफ स्टडी दैट यू डू, वेदर इट्स लाइक इन अ स्कूल, इन अ कॉलेज, फॉर हायर स्टडीज़, आप अपने बुक्स की कितनी इज्जत करते हो? कभी आप अपनी बुक ज़मीन पे फेंकते हो, या कभी बुक ज़मीन पे गिर जाए तो उसको उठा के रखते हो ना? सो द सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर दीज डंबल्स। इफ़ यू गो टू अ जिम, इफ़ यू आर कमिंग टू अ जिम टू गेट फिटर, टू गेट हेल्दियर, देन दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर हेल्पिंग यू अचीव दैट। तो इन्हीं चीज़ों से आप अपने शरीर को ठीक कर रहे हो, अपने दिमाग को ठीक कर रहे हो, अपनी लाइफ को ठीक कर रहे हो, तो इनको प्लीज़ इज्जत दो। दे डिज़र्व द हाइएस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, and you should be furious if you see a dumbbell or a plate or a rod on the floor. आपका खून खोलना चाहिए कि यार ये चीज़ ज़मीन पे क्यों पड़ी है, इसको मैं अच्छे से उठाऊँ, थोड़ा अगर साफ़ करना है साफ़ करूँ और ऊपर रखूँ। इट डजंट मैटर कि वो आपकी है कि नहीं है, वो उतना ही बेनिफिट आपको भी तो दे रही है ना। जिम किसी और का हो सकता है और वो चीज़ तो आप भी यूज़ कर रहे हो और आपकी लाइफ में भी वो इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रही है, तो उस एंगल से इसको आप सोचो, उस पर्सपेक्टिव से इसको सोचो। आई एम प्रीटी श्योर आपकी जो सोच है वो बदलेगी, और कभी आपको अगर कोई डंबल या कोई प्लेट नीचे गिरी होगी तो आप उसको ज़रूर उठाओगे। तो ऑनवर्ड टू द नेक्स्ट वेरिएशन विच इज़ अ रिवर्स ग्रिप पुल डाउन। और ये भी कुछ टाइम से मैं इस पर जो ये ईजेड रॉड होती है जिगजैग वाली, इस पर परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि फ्लैट रॉड पे मारते हुए थोड़ा सा मेरे को अपने रिस्ट पे फील होना शुरू हो गया था। सो आई हैव चेंज द अटैचमेंट फॉर दिस, एंड इनफैक्ट ये चेंज करने के बाद आई कैन फील इट मोर ऑन माई मसल, बिकॉज इसका जो ग्रिप है ना, जब आप पूरा इसको नीचे लेके आते हो तो यू कैन स्क्वीज इट मच बेटर देन यू कैन ऑन अ फ्लैट रॉड। सो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा व्हाट आई मीन। So you could see that I was really squeezing it on my way down and how it was impacting my tricep. फ्लैट वाली अटैचमेंट पे जो स्क्वीज है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जिगजैग के साथ आई कुड टेक इट ऑल द वे डाउन एंड फील इट मोर ऑन माई ट्राइसेप। सो आई एम ऑन टू माई लास्ट वेरिएशन फॉर द डे विच इज़ गोइंग टू बी अ केबल पुश डाउन। और जैसा आपको मैंने शुरू में बताया था दैट मैं फॉर द टाइम बीइंग आई एम नॉट डूइंग दिस एज माई फर्स्ट एक्सरसाइज और माई सेकेंड और माई थर्ड एक्सरसाइज। अगर ये मैं करता भी हूँ तो मैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ, वो भी फ्लैट रॉड पे, वो भी इस वाली पे कि जिस पे इसका ये हैंडल मूव नहीं करता, सो दैट आई एम नॉट एबल टू लिफ्ट टू हेवी ऑन दिस। कम वेट पे सिर्फ रेप्स मारता हूँ मैं इस पर, क्योंकि 6 months ऑफ द ईयर आई एम डूइंग रियली हैवी केबल पुश डाउन, उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। तो दिस इज़ समथिंग विच आई हैव फाउंड आउट फॉर माई सेल्फ कि दिस वेरिएशन वर्क्स बेस्ट फॉर मी। आपके जिम में अगर नॉर्मल रॉड है आप उस पर भी कर सकते हो, देयर इज़ नो नीड टू सॉर्ट ऑफ मेक दिस रॉड, but try and feel the squeeze on your tricep and not just focus on the weight. So this is my way of eliminating that aspect from my workout कि मैं इस पर वेट मार ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा मसल जो है वो काफ़ी फटीग्ड है। द ओनली थिंग आई वांट टू अचीव नाउ इज़ मसल फेलियर, एंड दिस इज़ हाउ आई डू दैट बाय डूइंग लेस वेट एंड फोकसिंग ऑन द reps and the right form. My last exercise for today's workout, और इन टोटलिटी मैंने 5 एक्सरसाइज की हैं। पहली वाली मैं काउंट नहीं करा, जो मैंने आपको ये वाली दिखाई थी, दैट वाज माय वार्म अप। बट मैं जब से वर्कआउट कर रहा हूँ आई हार्डली एवर डू बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स टुगेदर। अभी भी मैंने कल शाम को बाइसेप किए हैं, तो आज मैं ट्राइसेप कर रहा हूँ। दिस इज़ लाइक अ सेकेंड ट्राइसेप वर्कआउट फॉर मी फॉर द वीक। नाउ आई हिट इट आफ्टर 4 to 5 days. But in case you do biceps and triceps together, you can still follow this workout. 5 एक्सरसाइज मैंने की हैं, 4 या 5 एक्सरसाइज आप बाइसेप की लगाओ,
और 4 या 5 इन वेरिएशन में से आप डिसाइड कर लो whether you want to do 4 or 5 exercises for tricep and you will be sorted. So this is what I make the people in my gym do. 4 exercises of biceps, 4 of triceps. That's a good arm workout. And in case you do just one body part a day, then you can do this entire workout, maybe 5 sets each. 5 सेट भी अगर आप सारी एक्सरसाइज की करते हो तो 25 सेट होते हैं. फॉर योर ट्राइसेप आई थिंक 25 सेट्स इज इनफ. So that's it for today's workout. And as you can see, the muscle is all nice and pumped. और अभी तो ताज़ा वर्कआउट किया तो अभी आपको मसल बड़ा दिखेगा. जब इस मसल को प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा, सो आफ्टर maybe 48 hours, then you will see that it has become more cut and defined. सो ऐसा ही होता है जब आप कोई भी अपना वर्कआउट ख़त्म करते हो, उस टाइम आपके मसल को पूरा ऑक्सीजन, पूरा ब्लड पंप उसमें हुआ होता है, तो उस टाइम वो बड़ा लगता है. जब थोड़ा उसको आप रेस्ट देते हो आफ्टर 24 आवर्स, देन यू कैन एक्चुअली सी व्हाट इट, मतलब जो एक्चुअलिटी में वो लगता है मसल आपका, जो कट्स होते हैं, आपकी डेफिनेशन होती है, वो आपको तब दिखती है. सो आई होप यू एंजॉयड दिस वर्कआउट एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन परफॉर्म एज योर नेक्स्ट ट्राइसेप वर्कआउट. जहाँ भी आप हो, do give this a try and do let me know in the comment section how it went for you, whether you enjoyed it or not, whether you could actually feel all the little nuances, all the little details that I have told you in this video regarding the grips, regarding the stance, और जितनी भी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं उनको implement करो. And this is why I am making these videos back to back, because I want people to know all these small things which I am pretty sure a lot of times coaches and trainers overlook. It's very easy to just tell someone, see, वही वेरिएशन है, कोई मैंने इससे बहुत अलग वेरिएशन की नहीं आज के वर्कआउट में भी, बट जो ये बारीकियाँ होती हैं ना, इसी से ही आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें फ़र्क पड़ता है. तो बहुत इजी है किसी को सिर्फ 4 एक्सरसाइज लिख के दे देना या वर्बली बता देना, बट ये चीज़ें मॉनिटर करना या इंश्योर करना कि वो लोग ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं एज इट इज़, दैट इज़ वॉट मेक्स अ गुड कोच. And that is why I am making these videos, that if you're not able to come to me, you're not able to train under me, you still get the benefit of knowing all these things that I have been trying out for the last 18 years, and I am trying it out on children every single day. So thanks again for watching, and stay tuned, keep showing your support, and if you have any queries, you can reach out to me on YouTube or on my Instagram handle.